बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद उलाइकल्लज़ीना इश्तरबुद दलालता बिल हुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। सामिन मोहतरम, इन आयात मुबारक के अंदर भी रब तबारक व तआला जो मुनाफिकीन लोग थे उनकी मजम्मत बयान फरमा रहा है। अजीजा ने मोहतरम, मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, इन आयात के अंदर जो कुफ्फार लोग थे यानी मुनाफिकीन लोग थे उनकी मजम्मत बयान की गई है। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है उलाइकल्लज़ीना इश्तरबुद दलालता बिल हुदा, फरमाया यही वो लोग हैं कि जिन्होंने गुमराही को खरीद लिया। किस चीज के बदले खरीद लिया? बिल हुदा, हिदायत के बदले। फरमाया यही वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के रास्ते को छोड़कर गुमराही वाला रास्ता इख्तियार कर लिया। फिर अब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया फमा रबिहत तिजारतुहुम, फरमाया कि जो इन्होंने ये तिजारत किया ना, यानी गुमराही को हिदायत के बदले के अंदर खरीदा है, फरमाया इनकी तिजारत ने इन्हें कोई नफा नहीं दिया। क्यों नफा नहीं दिया? फरमाया वमा कानू मुहतदीन, मैं इन्होंने तो गुमराही इसलिए खरीदी है क्योंकि ये तो हिदायत हासिल करने वाले थे ही नहीं, ये तो हिदायत याफ्ता लोग ही नहीं थे। अगर हिदायत पाने वाले ये लोग होते तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की सीरत इनके सामने रोजे रोशन की तरह आया थी, तो मियाँ ये लोग भी सच्चे दिल से कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लेते। लेकिन इन्होंने बज़ाहिर तो अपने आप को मुसलमान कहलवाया, बज़ाहिर तो अपना इस्लाम जाहिर किया, लेकिन दिल के अंदर ये मुनाफिकत रखती। इन्होंने दिल के साथ इन्होंने इस्लाम की तस्दीक नहीं की थी, इसीलिए इनकी मजम्मत के अंदर रब तबारक व तआला ने 13 आयात नाज़िल की। अज़ीज़ान मोहतरम, फिर आगे रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया जो ऐसे लोग हैं ना, जो मुनाफिकीन लोग हैं, फरमाया मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा, फरमाया जो मुनाफिकीन लोग हैं ना, उनकी मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने अपने पास रोशनी को जाहिर किया। मतलब उसने किसी चीज को जलाया और अपने इर्द गिर्द उसने रोशन किया। फिर आगे फरमाया फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु, फिर फरमाया जब वो उसके इर्द गिर्द रोशनी फैल गई, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे नूर को ले ली। अल्लाह अकबर, मियां कितनी बदकिस्मती है, बदबख्ती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे हिदायत को ले लिया, क्योंकि वो हिदायत को हासिल करने वाले ही नहीं थे। उनका हिदायत को हासिल करने का इरादा ही नहीं था। अगर उनका ये इरादा होता तो मेरा रब तबारक व तआला उन्हें फिर हिदायत से सरफराज भी फरमा देता, लेकिन उनकी किस्मत के अंदर, उनके नसीब के अंदर उनकी जो बदबख्ती थी, इस वजह से उनके अंदर गुमराही लिख दी गई थी, इसी वजह से वो लोग गुमराह हो गए। मैं अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे नूर को ले लिया, क्योंकि ये वो लोग थे जो मेरे और आपके इस्फाल करीम आका के साथ मुनाफिकत करते थे। फरमाया इनके साथ फिर क्या हुआ? फरमाया इन्हें इस तरह अंधेरों के अंदर छोड़ दिया गया। वतारकहुम फी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून, फरमाया कि इन्हें तो अंधेरों के अंदर छोड़ दिया गया कि वहां तो ये को देखते ही नहीं, वहां तो ये अंधों की तरह भटकते रहे हैं। मियाँ किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ मुनाफिकत की वजह से। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, आज के हमारे माशरे के अंदर भी कुछ लोग ऐसे ही मुनाफिकत करते हुए नजर आ रहे हैं, मुनाफिक किस्म के लोग हैं। मैं उन्हें यह कहना चाहूंगा मेरे अजीज भाइयों, आज के दौर के अंदर मुनाफिकत को छोड़, क्योंकि रब तबारक व तआला का फरमान जो मुनाफिकीन लोग हैं उनके बारे के अंदर बहुत सख्त है। अल्लाह तबारक व तआला आगे इरशाद फरमाता है ये वो ऐसे लोग हैं सुम्मुम बुक्मुन उम्युन, हमारा बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं। मैं किस वजह से कहा गया? बज़ाहिर तो ये लोग जो ये सुन भी सकते थे, ये बोल भी सकते थे, देखते भी थे, फिर इन्हें बहरे क्यों कहा गया? इसी वजह से इन्हें बहरे कहा गया क्योंकि ये हक सुनने से कासिर थे, ये हक बात नहीं सुन सकते थे, हक बात से ये बहुत दूर थे। आज के हमारे माशरे के भी कुछ अफराद ऐसे ही नजर आ रहे हैं कि वो हक को नहीं सुन रहे। आज सिर्फ और सिर्फ कुछ ही चंद लोग ऐसे रह गए हैं जो हक की आवाज सुन रहे हैं, वरना हमारा अक्सर मुआशरा हक की आवाज नहीं सुन रहा। मियाँ अगर वो सुनता होता तो फिर वो मजलूमों की मदद ना करता। मैं फिर आगे फरमाया गया कि ये लोग तो गूंगे हो चुके हैं, अगर इनके पास जबान होती तो फिर ये जो मजलूम है उनके खिलाफ आवाज ना उठाते। मियाँ आज के हमारे साहब इक्तदार लोगों को चाहिए कि वो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए। आज हमारे जगह जगह पर जुल्म हो रहा है। अफसोस इस बात का है कि अक्सर जुल्म करने वाले, अक्सर जालिम लोग जो वही हैं जो साहिब इक्तदार हैं।
जिन्हें इक्तदार मिला वही लोग जुल्म पर उतर आते हैं, वही लोग सरकशी पर उतर आते हैं। मियाँ ये क्यों हो रहा है आज के मुआशरे का? मियाँ मेरे और आपके लजपाल करीम आका अलैहिस्सलाम के फरमान निशान है। सही मुस्लिम शरीफ के हदीस में बात का है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो कोई तुम में से ताकत रखता हो वो बुराई को हाथ से रोके। अगर वो हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखता तो फिर वो जुबान से रोके। अगर जुबान से रोकने की भी ताकत नहीं रखा फिर उससे चाहिए कि वो उस बुराई को अपने दिल के अंदर ही बुरा ख्याल करे, और ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। मियाँ अफसोस इस बात पर है कि आज के हमारे साहब इक्तदार लोग ऐसे लोग भी हैं जो बुराई को हाथ से रोकने की भी ताकत रखते हैं, तो फिर वो भी आज बुराई को नहीं रोक रहे। मियाँ साहब इक्तदार लोगों का क्या कहना, आज हमारे घर घर के फर्द के अंदर हमारे जो सरबराह हैं वो भी हाथ से रोकने की ताकत रखते हैं, लेकिन आज वो भी अपनी औलाद को नहीं रोक रहे हैं। आज कॉलेज यूनिवर्सिटियों के अंदर जो बेटियां हैं बेपर्दा फिर रही हैं, मियाँ वालिदैन से पूछा जाएगा कि तुम्हारी बेटी किधर गई? अगर वालिदैन का यह जवाब हुआ कि वो हमारी बात नहीं मानती, तो मियाँ मैं उनसे पूछता हूं, अगर वो तुम्हारी बात नहीं मानती तो फिर तुम उन्हें पैसे क्यों देते हो? मियाँ पैसा तो तुम्हारा जा रहा है, तुम्हारे पैसे ऊपर अय्याशी कर रहे हैं, सरकशी कर रहे हैं, बेहयाई फैला रहे हैं। मियाँ तुझे क्यों नहीं अफसोस हो रहा? ये वालिदैन से पूछा जाएगा कि तुम्हारे सामने तुम्हारे घर के अंदर बुराई हो रही थी, तुमने क्यों नहीं रोका? आज तो हमारे माशरे का यह हाल हो चुका कि दूसरों की बेटियों के ऊपर तंज की जा रही थी। मियाँ जो नेक मुत्तकी परहेजगार बेटियां हैं उन्हें इबरत का निशान बनाया जा रहा है, और फिर जो अपनी बेटियां जो ये काम करती हैं यूनिवर्सिटी जो कॉलेज के अंदर, वो कहा जाता है ये तो रवाज है। मियाँ कैसा रवाज जो हमें इस्लाम से दूर कर दी, जो हमें कुरान से दूर कर दी, जो हमें फरमान मुस्तफा से दूर कर दी? ये कैसा फैशन है, ये कैसा रवाज है जिसने हमसे हमारा दीन ही छीन लिया? अफसोस है आज की उम्मत मुस्लिमा पर, अफसोस है आज के मुआशरे पर, अफसोस है आज के वालिदैन पर जो अपने औलाद को इन बेहयाई के कामों से नहीं रोक रहे। मियाँ ये लोग जो थे ये इतने सरकशी के अंदर डूब चुके थे, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फहुम ला यरजिऊन, फरमाया ये तो ऐसे लोग हैं जो लौटने वाले भी नहीं, ये तो रुजू करने वाले भी नहीं है। ये आज के मुआशरे का भी यही हाल हो चुका है कि बेहयाई और सरकशी के अंदर इतना आगे चल चुके हैं कि वो वापस भी नहीं आ रहे, हिदायत की तरफ भी नहीं आ रहे। कहने लगे हमारा तो ये इज्जत बन चुकी है हमारी, इससे हमारी बेइज्जती होगी। और मियाँ इस्लाम तो आपको इज्जत से सरफराज करता है। कुरान और हदीस के उसूलों को अपना कर तो देखें, कुरान और हदीस को मजबूती के साथ थाम कर तो देखें, देखना मेरा तबारक व तआला इस दुनिया के अंदर भी इज्जतों से माला माल फरमा देगा और आखिरत के अंदर भी इज्जतों से माला माल फरमा देगा। अजीजान मोहतरम, मेरे और आपके लजपाल करीम आका अलैहिस्सलाम का फरमान निशान है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इशा फरमाया, जब कोई तुम में से बुराई को देखे या बुराई के बारे के अंदर सुने या किसी और जगह पर बुराई हो रही हो और वो शख्स उस बुराई को बुरा ख्याल करे, तो मियाँ वो शख्स ऐसा ही है कि जिस तरह वो हाजिर नहीं। मतलब एक मजलिस थी, एक जगह थी, वहां बुराई हो रही थी, वो शख्स बेचारा इतना मजबूत था कि वो रोकने की भी इस्तेदाद नहीं रखता, तो उसने बुराई को बुरा ख्याल किया। इस तरह ही है कि वो उनके दरमियान हाजिर नहीं। लेकिन फरमाया दूसरी तरफ एक और शख्स भी है जो ये देख रहा है कि बुराई हो रही है और वो कोई दूर दराज के इलाके पर मौजूद है, लेकिन वो उस बुराई को पसंद करता है। फरमाया वो ऐसे ही है जिस तरह वो उस मजलिस के अंदर हाजिर है, मैं वो ऐसे ही है जिस तरह उन बुरे लोगों के साथ। मैं आज के हमारे माशरे का भी यही हाल चुका। अफसोस है आज के माशरे के ऊपर कि आज बाहर के लोगों के ऊपर तो तंज की जा रही है, लेकिन अपने घर के हवाले नहीं देखे जा, अपने घर का हाल नहीं देखा जा रहा है। आज ये नहीं देखा जा रहा कि मेरी बहन क्या कर रही है, मेरी बेटी क्या कर रही है। मियाँ ये वालिदैन का फर्ज बनता है, बल्कि जो भी साहिब इक्तदार लोग हैं, जो भी बुराई को जिस तरह रोकने से ताकत रखते हैं, उनसे पूछा जाएगा कि साहिब इक्तदार लोगों से पूछा जाएगा कि तुम्हारे नीचे जितने भी लोग थे तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं, तुमने उन्हें उस बात से मना क्यों नहीं किया। मियाँ मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि खालिक कायनात मालिकुल मुयस्सल अपने प्यारे भी बारिश सल्लल्लाहु के वसीले से हम सबको कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।